नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन एट एम्स न्यू दिल्ली के लिए। अगर हम यहां पर देखें तो हम देख सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम जुलाई 2025 के लिए यहां पर एडमिशन नोटिफिकेशन दिया हुआ है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देखें तो हम देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट जो है 25/8/2025 है। लास्ट डेट जो दी हुई है रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म के लिए 15/9/2025 लास्ट डेट दी हुई है। साथ ही साथ हम अगर अदर इम्पोर्टेंट डेट्स देखें तो हम देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में स्टेटस रजिस्ट्रेशन ऑफ करेक्शन और रिजेक्टेड इमेज के लिए जो डेट दी हुई है 19 सितंबर 2025 दी हुई है, और करेक्शन जो रहेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में 22 सितंबर 2025 तक कर सकते हैं। लास्ट डेट जो रहेगी ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी सर्विस में है या फॉरेन कैंडिडेट के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए 22 सितंबर 2025। साथ ही साथ एडमिट कार्ड के लिए जो टेंटेटिव डेट दी हुई है 24 सितंबर 2025 दी हुई है। रिटर्न टेस्ट थ्रू सीवीटी ऑनलाइन मोड, तो इसके लिए अगर हम डेट देखें 27 सितंबर 2025 दी हुई है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 9 अक्टूबर 2025। डिपार्टमेंटल असेसमेंट देखें तो 17 अक्टूबर 2025 दिया हुआ। फाइनल रिजल्ट देखें तो 31 अक्टूबर 2025। लास्ट डेट जो रहेगी ज्वाइनिंग ऑफ पीएचडी प्रोग्राम 22 नवंबर 2025 को यहाँ पर फाइनल डेट जो रहेगी ज्वाइनिंग ऑफ पीएचडी प्रोग्राम। साथ ही साथ एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 2000 रुपये प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज एज एप्लीकेबल। SC ST EWS कैटेगरी के लिए 1600 रुपये प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज एज एप्लीकेबल। फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। साथ ही साथ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन अगर हम यहाँ पर देखें तो हम देख सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए तो हम देख सकते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 90 मिनट रहेगी स्टेज 1 और स्टेज 2 के लिए। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 27 सितंबर 2025। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन हम देख सकते हैं दिल्ली NCR ओनली। नंबर ऑफ शिफ्ट 1 शिफ्ट में एग्जामिनेशन रहेगा। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन 10 AM to 11:30 AM दिया हुआ है। लैंग्वेज ऑफ पेपर इंग्लिश है। साथ ही साथ टाइप ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप है। नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें तो स्टेज 1 और स्टेज 2 के लिए अगर हम देखें तो टोटल 70 क्वेश्चन रहेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम यहाँ पर देखें मेडिकल डेंटल और नर्सिंग कैंडिडेट और नॉन मेडिकल कैंडिडेट दोनों के लिए यहाँ पर सेम है। एप्टीट्यूड रिलेटेड कवरिंग इंग्लिश, तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन रहेंगे जबकि सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन। साथ ही साथ नॉन मेडिकल में भी सेम पैटर्न दिया हुआ है। 1 मार्क्स का इस क्वेश्चन रहेगा, और साथ ही साथ अगर हम इनकरेक्ट आंसर देखें तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर दी हुई है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहेंगे स्टेज 1 और स्टेज 2 में 35 रहेंगे। 35 मार्क्स और मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स दिए हुए हैं। साथ ही साथ 3 टाइम कैंडिडेट जो रहेंगे स्टेज 3 के लिए बुलाए जाएंगे फॉर डिपार्टमेंटल क्लिनिकल प्रैक्टिकल लैब बेस्ड असिस्टमेंट। जो क्लिनिकल या स्टेज 3 जो रहेगा 20 मार्क्स का कंडक्ट कराया जाएगा। अगर हम यहाँ पर सीट देखें और डिपार्टमेंट देखें तो हम देख सकते हैं फेलोशिप अवेलेबल और ऑन फेलोशिप की कुल अगर हम सीट देखें तो हम देख सकते हैं एनाटॉमी में फेलोशिप अवेलेबल में 1 और ऑन फेलोशिप में 3, टोटल 3 वैकेंसी है। बायोकेमिस्ट्री के लिए अगर हम देखें तो FA में 2 वैकेंसी है और ऑन फेलोशिप में साथ कुल 9 वैकेंसी दी हुई खाली। बायोफिजिक्स के लिए यहाँ अगर हम देखें तो ऑन फेलोशिप में 2 वैकेंसी दी हुई है। बायोटेक्नोलॉजी में फेलोशिप अवेलेबल में 1 सीट है और ऑन फेलोशिप के लिए 6 है। टोटल 60 सीट दी हुई है। ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के लिए देखें तो फेलोशिप अवेलेबल 1, टोटल 1 सीट दी हुई है। डर्मेटोलॉजी अगर हम देखें तो यहाँ पर फेलोशिप 1, टोटल 1 सीट दी हुई है। इमरजेंसी मेडिसिन में अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फेलोशिप अवेलेबल 1 और ऑन फेलोशिप 1, टोटल 2 सीट दी हुई हैं। एंडोक्रोनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म में देखें तो ऑन फेलोशिप में 1, टोटल 1 सीट दी हुई है। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी एंड HNU यूनिट में देखें तो हम देख सकते हैं फेलोशिप 1, टोटल 1 सीट यहाँ पर दी हुई है। लेबोरेटरी मेडिसिन में हम देख सकते हैं फेलोशिप 1 और ऑन फेलोशिप 1, कुल 2 सीट दी हुई है। लेबोरेटरी एंड ऑन्कोलॉजी में देखें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ऑन फेलोशिप 1, कुल 1 वैकेंसी 1 सीट दी हुई है। मेडिकल ऑन्कोलॉजी अगर हम देखें फेलोशिप अवेलेबल 1 और ऑन फेलोशिप 4, कुल 5 सीट दी हुई है। माइक्रोबायोलॉजी में हम देखें तो 4 सीट दी हुई है, ऑन फेलोशिप कुल 4 सीट दी हुई है। नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर में देखें तो FA में 1 और OF में 1, कुल 2 वैकेंसी दी हुई है। न्यूरोलॉजी में फेलोशिप अवेलेबल 1, टोटल 1 सीट दी हुई है।
नेप्थोलॉजी न्यूरो साइंस सेंटर में देखें तो ऑन फेलोशिप अवेलेबल है, कुल 1 सीट दी हुई है। साथ ही साथ अगर हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में देखें तो 1 सीट दी हुई है एनएमआर में। यहाँ पर हम देख सकते हैं फेलोशिप अवेलेबल, और ऑन फेलोशिप में कुल 2 सीट दी हुई है। साथ ही साथ ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी में फेलोशिप अवेलेबल है, को टोटल 1 सीट दी हुई है। ऑक्यूलर फार्माकोलॉजी में अगर हम देख सकते हैं तो 1 वैकेंसी फेलोशिप अवेलेबल, टोटल 1 सीट दी हुई है। ऑप्थेल्मोलॉजी में देखें तो 4 फेलोशिप अवेलेबल, ऑन फेलोशिप में 4, टोटल 8 सीट दी हुई। पैथोलॉजी हम देख सकते हैं 3, पेडियाट्रिक सर्जरी और पेडियाट्रिशियन में देखें तो टोटल 2 और 4 सीट दी हुई है। फार्माकोलॉजी हम देख सकते हैं यहाँ पर 3 फेलोशिप अवेलेबल और 1 ऑन फेलोशिप, कुल 4 वैकेंसी दी हुई। फिजियोलॉजी में अगर हम देखें तो 1 फेलोशिप अवेलेबल और 4 जो सीट है ऑन फेलोशिप, कुल 5 सीटों के लिए दिया हुआ है। साइकेट्री फेलोशिप अवेलेबल 2, टोटल 2 सीट दी हुई है। पल्मोनरी मेडिसिन एंड स्लीप डिसऑर्डर 1 वैकेंसी फेलोशिप अवेलेबल और 1 वैकेंसी अगर हम देखें यहाँ पर तो ऑन फेलोशिप दी हुई, टोटल 2 सीट दी हुई। रेडियो डायग्नोसिस के लिए हम देख सकते हैं 1 वैकेंसी फेलोशिप अवेलेबल और 1 वैकेंसी यहाँ पर जो दी हुई ऑन फेलोशिप, टोटल 2। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी 1 वैकेंसी एफए और 1 ओएफ, टोटल 2 वैकेंसी दी हुई। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी हम देख सकते हैं 1 वैकेंसी एफए, टोटल 1 सीट दी हुई है। रेमेटोलॉजी ट्यूमेटोलॉजी में देखें तो 1 वैकेंसी एफए और 1 वैकेंसी ऑन फेलोशिप, टोटल 2 सीट दी हुई। स्टेम सेल देखें तो 1 वैकेंसी एफए में और 2 ऑन फेलोशिप, कुल 3। सर्जरी में अगर देखें तो ऑन फेलोशिप 1 और टोटल 1 सीट दी हुई। इस तरीके से देखें तो फेलोशिप अवेलेबल में टोटल 37 सीट दी हुई है और ऑन फेलोशिप में 53 सीट दी हुई है। डिटेल नोटिफिकेशन और एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए आप एम्स एग्ज़ाम की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर डिटेल में नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन के लिए कैंडिडेट eamsexam.ac.in पर विजिट कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर पीएचडी प्रोग्राम जुलाई 2025 सेशन के लिए नोटिफिकेशन दिया हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं प्रोस्पेक्टस पर क्लिक कर आप डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कर शॉर्ट नोटिफिकेशन, लॉगिन टू अप्लाई पर क्लिक कर आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं।